रहे हैं अब तक और मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। आवाम को महंगाई के पे दर पे झटके, एक बार फिर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 51 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। शहरों में 10 और देहात में 14 घंटे की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में जिंदगी अजीरन हो गई। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट तक जा पहुंचा। तलब 28,000 जबकि पैदावार 21,000 मेगावाट है। अमरीकी करेंसी की फिर ऊंची परवाज। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे महंगा, 199 रुपए 30 पैसे पर लेन देन। स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान, 262 पॉइंट्स का इजाफा, 45,303 पर ट्रेडिंग जारी। पाक तुर्क ताल्लुकात में नया संग मील। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज ब्रदर मुल्क तुर्की रवाना होंगे। 3 रोजा दौरे में सदर तैयब एर्दोगान और दीगर हुक्काम से मुलाकात होगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी अनकरा पहुंच गए। गवर्नर वासिफ शाहीन ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी सलाह मशवरे होंगे। नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स के मेंबर इस्लामाबाद की तैनाती की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे का हुक्म दे दिया। खाद महंगी बेचने पर भी कार्रवाई की हिदायत। कहा कंट्रोल निर्ख पर खाद फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुत्तालिका महकमे मौसर तरीक़ेकार बनाएं और निगरानी भी करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब कर लिया। तर्जुमान असम्बली के मुताबिक ये अमल 6 से 10 जून तक जारी रहेगा। स्पीकर रोजाना 30 मुस्ताफी अरकान से मुलाकात करेंगे। सिंध में नई एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह। जदीद तरीन रेस्क्यू 1122 तरक्की की जाने पहला कदम है। वजीर आला सिंध का खिताब। कहा हमारे पास 230 एम्बुलेंसेज हैं। पहले मरहले में कराची को 50 गाड़ियां फराहम की जाएंगी। बढ़ती आबादी, कुदरती आफात और कोरोना जैसी वबा का सामना है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। इमरान खान डी चौक के भगोड़े हैं। फॉल ऑफ इमरान इन डी चौक हो चुका। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट। तंज किया, आइन शिकन और तौहीन अदालत के मुजरिम क्या मांग रहे हैं। अदालती कांधा इस्तेमाल करने की साजिश भी फितना मार्च की तरह नाकाम होगी। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे, हमें एहतजाज का हक है या नहीं। अदालत ने तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो दूसरी हिकमत अमली बनाएंगे। इमरान खान का पेशावर में वकीला से खिताब। टीवी इंटरव्यू में कहा लॉन्ग मार्च में हमारी तरफ से भी लोग मुसल्लह थे। महसूस हुआ मुल्क इंतशार की तरफ जा रहा है, इसलिए धरना नहीं दिया। साजिश से आई हुकूमत अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकती। साबित हो गया ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। शेख रशीद का ट्वीट। एक वोट की अक्सरियत कायम रखने के लिए जरदारी धक्के खा रहे हैं। एक का बेटा वजीर खारजा, दूसरे का वजीर आला और तीसरे का वजीर मवासलात है। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान मसाइल में उलझ गया और भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद लिया। 34 मिलियन बैरल तेल रियायती कीमत पर लिया गया। मोदी सरकार जून में मजीद 28 मिलियन बैरल खरीदने के लिए तैयार। भारत की रूस से दरामद 6.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। नई दिल्ली ने आलमी तनकीद मुस्तरद करते हुए कहा रूस से सस्ता तेल खरीदते रहेंगे। बैक नेपरा ने बिजली की कीमत में 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली के सार्फिन को 51 अरब रुपए से जायद अदा करना पड़ेंगे। सार्फिन पर 51 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। आवाम को महंगाई के पे दर पे झटके। बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है।
نیپرا کی جانب سے بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے، جس کے بعد اب صارفین پر 51 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال کم ہونے کے بجائے مزید بڑھنے لگا ہے۔ بجلی کی طلب 28,200 جبکہ پیداوار 21,200 میگا واٹ ہے۔ شارٹ فال 7,000 میگا واٹ ہونے کے باعث شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال کم ہونے کے بجائے مزید بڑھنے لگا۔ شارٹ فال 7,000 میگا واٹ ہونے کے باعث بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شہری علاقوں میں دورانیہ 8 سے 10 گھنٹے ہو گیا جبکہ دیہی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول بن گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے یوکرین کے شہریوں کے لیے امدادی سامان پہنچا دیا گیا ہے۔ امدادی سامان میں دوائیاں، طبی آلات، کمبل اور غذائی اشیاء شامل ہیں۔ خصوصی طیارے C-130 کے ذریعے امدادی سامان کی پہلی کھیپ پہنچا دی گئی ہے جبکہ دوسری کھیپ بھی 3 جون کو یوکرین کے لیے روانہ کر دی جائے گی۔ خصوصی طیارے سے 7.5 ٹن امدادی سامان یوکرین پہنچایا جائے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات اور آفات میں عالمی برادری کے شانہ بشانہ کام کیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے غیر ملکی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں نئے انتخابات چاہتے ہیں، اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت کو منتخب کریں۔ عمران خان نے کہا کہ وہ کبھی بھی ملٹری سولوشن پر یقین نہیں رکھتے۔ دورہ روس میں ذمہ دار ٹھہرایا گیا جبکہ یہ دو طرفہ تعلقات پر مبنی دورہ تھا جو پہلے سے طے شدہ تھا۔ برطانوی ٹی وی اسکائی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کے سفیر کو آفیشل میٹنگ میں امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو کی جانب سے دھمکی آمیز مراسلہ ملا۔ بطور وزیراعظم جب مراسلہ پڑھا تو اس میں دھمکی آمیز لہجے میں لکھا ہوا تھا کہ اگر مجھے عدم اعتماد کی تحریک میں نہیں ہٹایا گیا تو پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اگر پاکستان وزیراعظم عمران خان کو عہدے سے ہٹاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ I get a cipher from my ambassador in the US and it's an official meeting he has with this American undersecretary or whatever, Donald Lu. And me as the Prime Minister, I'm reading this cipher, and it says that unless you remove your Prime Minister through this vote of no confidence, which hadn't been tabled as yet, there will be consequences for Pakistan. And if you remove him, all will be forgiven. عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کے آخری 2 سال میں گروتھ ریٹ 5.6 سے بڑھ کر 6% ہو گئی تھی۔ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھا۔ ہماری انڈسٹری ترقی کر رہی تھی، ریکارڈ برآمدات ہو رہی تھیں، ہم ریکارڈ ترسیلات زر اور ٹیکس کلیکشن کر رہے تھے۔ ہم نے کرونا میں بہت اچھا پرفارم کیا، لوگوں کو غربت اور کرونا وائرس دونوں سے بچایا۔ ایسے میں اچانک ہماری حکومت ہٹانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ In the last 2 years, Pakistan's growth rate was 5.6% last year. This time was 6%. It is one of the highest growth rates in Pakistan's history. Right. Industry was booming. Exports record, remittances record, tax collection record. We coped with the coronavirus. We are considered one of the 5 top countries which saved the people and our economy. دورہ روس سے متعلق سوال پر عمران خان کا کہنا تھا کہ مراسلے میں سفیر کو یہ کہا گیا کہ دورہ روس کا ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان تنہا ہے۔ دورہ روس پہلے سے طے شدہ تھا، اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا گیا تھا۔ مجھے کیسے پتا تھا کہ روس پہنچوں گا تو روس یوکرین پر حملہ کر دے گا؟ ہم روس سے سستا تیل اور گندم خریدنا چاہتے ہیں۔ In that cipher, Donald Lu is asking our ambassador that the Prime Minister Imran Khan was solely responsible for his decision to tour Russia. Now the ambassador kept trying to explain to him that this was a tour which was planned long way back, long way before Ukraine,
Secondly, all stakeholders, the Foreign Office, the military establishment, we were all on one page because the military wanted hardware. We wanted to buy gas from, because we got depleting gas reserves. We wanted to, and this was 6 years ago, this contract was being negotiated. And we wanted to buy wheat from Russia. मुझे 22 करोड़ लोगों ने इसीलिए मुंतखब नहीं किया था कि पूरी दुनिया की गलतियों को ठीक करूं। भारत ने मसला कश्मीर पर यूएन करारदादों को मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत से हजारों कश्मीरियों को शहीद किया। भारत की मजम्मत इसलिए नहीं की जाती क्योंकि वो इनका इत्तेहादी है। I was elected by 220 million people of Pakistan to serve them. In Kashmir, which is a dispute between Pakistan and India, India has violated all United Nations resolutions on Kashmir. They've illegally taken away the right of the Kashmiri people and basically got rid of the statehood. Now, did anyone speak against it? There are atrocities going on in Kashmir. 100,000 people in Kashmiris have died. Has anyone condemned India for that? No, because India is an ally. सरबराह पीटीआई ने कहा कि हम पुरअमन एहतजाज करके लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग सिर्फ नए इंतखाबात चाहते हैं। वो गैर मुल्कियों की जानिब से मुसल्लत करदा हुकूमत को नहीं मानते। हमारी पार्टी मेंबर्स को करोड़ों रुपए देकर खरीदा गया। हम ये समझते हैं कि हम पर बैरूनी ताकतों की मुसल्लत करदा हुकूमत को तस्लीम करने के बजाय मुल्क के शहरियों को मौका दिया जाए कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत को मुंतखब करें। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे सवात, जहां वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करना है जिस तरह बातें वो करते हैं। अभी हमारा दूसरा जो स्वात से ताल्लुक़ रखता है और उसकी लॉटरी निकल आई थी, जिसकी लॉटरी निकल जाए और तुक्के में बन जाए तो फिर वो इस तरह बातें करता है। जो एक ग्राउंड लेवल से आ जाए और मेहनत से आ जाए, वही मेहनत करके अवाम में रह जाए, वो इस तरह बातें नहीं करते। मगर बीइंग स्वाति में इसी पर ज़्यादा दुख है कि हमारी स्वात के लोगों का और लीडरशिप का इस तरह मैसेज पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में जाना, तो उसके अजीब अजीब स्टेटमेंट सारा है। मैं वो जो ज़ाती चीज़ें उस पर बाद में आपसे बात करूँगा, मगर वही मुल्की जो सूरत हाल है और जो दरपेश है और जो बातें सामने आएगा, ये तो हम कई दिनों से देख रहे हैं। पिछले धरने में भी देख रहे थे कि इमरान खान बकाया पाकिस्तान छोड़कर और केपीके को टारगेट किया या उनकी गवर्नमेंट है, और तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए वही सीम हाउस में बैठा रहा। जितने सरकारी रेस्ट हाउसेस वगैरह है उनके साथ, उसमें भी उनके लोग रहे और मुख्तलिफ मीटिंग्स करते रहे, मुख्तलिफ प्रोग्राम होते रहे। मैं उन प्रोग्रामों के बारे, क्योंकि मेरा आदत ये नहीं है, अगर मेरी जगह पीटीआई वाले होते तो शायद वो इससे भी ज़्यादा पेश करते और वो भी पेश करते। मगर रोज़ाना जितने दुम्बे ज़बह हो रहे वही, और दुम्ब के साथ जो दूसरे लवाजिमात है वही हो रहे, और वही सारे सरकारी हमारे केपी के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए। तो वही लास्ट भी हमने वही धरना देकर, और अगर हमने इसकी मुखालिफत की कि इस्लामाबाद नहीं आना चाहिए, तो हमें वही 2014 को सामने रख कर वही बात कर दी कि डी चौक में आ गए और 126 दिन बैठे रहे और पूरे पाकिस्तान को मफलूज किया। मगर अदालत ने हुक्म दिया, अदालत की हुक्म पर वो वही आए, और फिर जिसका ये पहले से बात था कि हम इस तरह वापस नहीं जाएंगे, इलेक्शन की तारीख लेकर जाएंगे। तो ये सवाल फिर उनसे करना है कि फिर अचानक क्या हुआ कि वही आप पहुंच भी गए और बैठ भी गए और आगे पीछे देख करके मेरे साथ कितने लोग हैं, तो फिर वापस चला गया। मैं उसके लिए पूरे पाकिस्तान की आवाम और ख़ुसूसन केपीके की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक एक जगह से उसको मुस्तरद में वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी वसाइल पर मीटिंग्स मुनक़िद की जाती रही हैं।